तब उनको मुझे देखकर तो पहले डाउट हुआ था यार ये तो मुश्किल लगा, वहाँ नहीं हुआ। तो अब वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनकी एज जो मैं आपको बताऊँ शायद 55 प्लस होगी। आप इस फील्ड में आए कैसे? 3D प्रिंटिंग में, मतलब 3D स्कैनिंग में और डिज़ाइन में कैसे आपने मतलब शुरुआत की? जहाँ तक 10th तक ऐसा था, जैसा मैंने बोला मेरे घर वालों ने किया था, तो अब 10th के बाद उन्होंने बोला कि अब तुझे यही करना है, तो मैं उनको मना नहीं कर सका। तो आपको 10 साल हो गए हैं? ज़्यादा होगा, 10 साल से भी ज़्यादा होगा। अच्छा, रिवर्स इंजीनियरिंग सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये एक्चुअली होता क्या है? ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो ये हमने जो प्रोसेस किया उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। एक्चुअली प्रोडक्ट था तो उसका रिवर्स काम किया, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। डाई मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, तो वो सिंगल पीस नहीं बनता, उसका डाई होता है। मतलब कोई भी फील्ड पकड़ लो, आप फार्मा सेक्टर पकड़ लो, ऑर्थोपेडिक पकड़ लो, शीट मेटल पकड़ लो, कोई भी, सबका डाई बनता है। यस, डिजाइन प्रोवाइड करना। ओके, आप फर्स्ट स्टेप हैं किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि मुझे अपनी खुद की कोई बोतल बनानी है। तो बनाने के लिए मुझे आपको कोई बोतल देनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में कोई फोटो है, कोई थॉट है, अगर वो भी आप मुझे डिस्क्राइब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको अच्छा लगा लेकिन मार्केट में वो नहीं चल रहा, मार्केट में उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि प्रिंटिंग इज़ फॉर ओनली रेफरेंस, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती। जैसे आप डाई बनाओगे तो ये 1 मिनट में ये 10 बॉटल दे देगा। मेरा है ना टोटली इंडस्ट्रीज वर्क है मेरा टोटली, और 3D प्रिंटिंग ओनली प्लास्टिक में ही होता है, प्लास्टिक मटेरियल में। मेटल 3D प्रिंटिंग होता है लेकिन कॉस्ट वाइज बहुत हैवी है। मेटल 3D यस, वो भी होता है, हाँ वो भी होता है, लेकिन वो भी कॉस्ट वाइज वर्थ इट नहीं है। होगा तो उन्होंने बोला वो कोई इशू नहीं है, लेकिन हो जाएगा ना। मैंने बोला 100% हो जाएगा। उन्होंने मुझे मुंह पे बोला कि मुझे सही में थोड़ा डाउट था कि ये हाँ। एक्चुअली मैं आपको बोलूँ ना तो AI हमारे लिए उल्टा है, क्योंकि AI की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर में नए टूल ऐड हो रहे हैं। और दूसरा मैं बताऊं कि हमको मतलब वो AI दिक्कत करेगा कि नहीं, आपको मैं सीधा एग्जांपल देता हूं तो आप भी समझ जाओगे। लेकिन वैसे उसमें आउटपुट भी वैसा है ना सामने, वो भी तो है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस फील्ड में अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है, बस आपको इस फील्ड में टाइम देने की ज़रूरत है। टाइम देना है, टिके रहना है और ट्रस्ट गेन करना है बस। फिर आपको पैसा नहीं ढूंढना पड़ेगा, पैसा आपको ढूंढेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे इस शो गेस्ट इन द रूम में। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो पिछले 10 सालों से 3D प्रिंटिंग, 3D स्कैनिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और मॉडल डिज़ाइन जैसे कई सारे काम कर रहे हैं। मैं अगर इनके बारे में आपको एक लाइन में बताना चाहूँ तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है या आपको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है या इनकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं सीधे आपको मिलवाऊंगा याग्निक भाई से। याग्निक भाई, हेलो दोस्तों। तो याग्निक भाई, जैसा कि आपसे मिलकर के मैंने जाना कि प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है या आपको कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें उसका ना एक रॉ डेटा चाहिए होता है, मतलब स्कैन डेटा चाहिए होता है। यस है ना? तो जरा आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली ये स्कैनिंग है, ये होती कैसे है और इसकी क्यों ज़रूरत है? क्या विदाउट स्कैनिंग के प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया जा सकता? एक्चुअली क्या होता है आनंद भाई, जैसे अभी यहाँ पे मैं अगर आपको एक बात करूँ, जैसे ये आपके पास ये बॉटल पड़ी हुई है, तो अगर आपको ये बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इसको ब्लो मोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाने के सबसे पहले इसका 3D स्कैनिंग होगा, इसका वॉल्यूम कैपेसिटी चेक होगा। अगर आपको इसी सिमिलर मतलब आपको एज पर द सैंपल आपको करना है तो वो 3D स्कैनिंग के थ्रू ही हो पाएगा, क्योंकि मेजरिंग करने में वो एरर होगा। तो विदाउट स्कैनिंग वो अपने को प्रॉपर नहीं मिलेगा। आप इस फील्ड में आए कैसे? 3D प्रिंटिंग में, मतलब 3D स्कैनिंग में और डिज़ाइन में कैसे आपने मतलब शुरुआत की? मतलब वो तो अभी ऐसा है कि जब 10th के बाद सब कॉलेज कर रहे थे, बट मुझे घर से ऐसा था कि भाई तेरे को जो भी करना है 10th के बाद तुझे टेक्निकल फील्ड में ही जाना है। तो तब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया, तो तब मुझे बहुत थोड़ा बोरिंग जैसा लग रहा था, क्योंकि वो लोग कंटिन्यू टाइम ले रहे थे वहाँ पे, कंटिन्यू टाइम मुझे वहाँ देना पड़ता था, कंटिन्यू एग्ज़ाम सब होता था। तब मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन जैसे ही 6 महीने हुए तो टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा। ओके, आपकी फैमिली में से कोई है टेक्निकल बैकग्राउंड से या आप ही पहले हो जो? नहीं जी, मैं फर्स्ट हूँ। आप फर्स्ट ही हो? तो हाँ। फिर कैसे आपकी फैमिली वालों को ये आइडिया आया कि आपको इस फील्ड में डालना चाहिए करके? एक्चुअली मेरे पापा के एक दोस्त थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर उसको उसकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन उसको इसी फील्ड में जाना है, वो फाइनल है। और कुछ ऐसा था कि जहाँ तक 10th तक ऐसा था,
जैसा मैंने बोला मेरे घर वालों ने किया था, तो अब 10th के बाद उन्होंने बोला कि अब तुझे यही करना है, तो मैं उनको मना नहीं कर सका। ओके, तो तब से आप इस फील्ड में हैं Yes, और sir. आज आपको 10 साल हो गए हैं ज़्यादा होगा, 10 साल से भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों याग्निक भाई के बारे में जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना होता है तो वहाँ पर आपको याग्निक भाई या इनकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली सपोज करिए कि मुझे कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो उस प्रोडक्ट की फाइल, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में या प्रिंटिंग करने में जो भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस याग्निक भाई करते हैं। अब हम याग्निक भाई से डिटेल में समझते हैं कि 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग किस तरीके से अलग अलग है। ओके, जैसे मैं आपको थोड़ा 3D स्कैनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल ब्रीफ देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अब आपको उसको बनाना है। जैसे सपोज करिए कि मुझे ये बोतल बनानी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर आपको ये बोतल बनानी है, तो सबसे पहले आपके पास इसका 3D मॉडल होना ज़रूरी है। ओके, ठीक है ना। अब 3D मॉडल करने के लिए अब यहाँ पे जो स्टेप दिया हुआ है, ये जो ड्राफ्ट दिया हुआ है, ये आप मैन्युअल मेजर नहीं कर सकते। अगर कर भी लोगे तो वो उसको प्रिसाइज नहीं बोल सकते। अगर प्रिसाइज नहीं होगा तो इसका जो वॉल्यूम कैपेसिटी होगा वो वेयर होगा। और मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसको एक बॉटल प्रिंट मतलब नहीं भरनी है, उसको मतलब टन्स ऑफ बॉटल, लैक्स ऑफ बॉटल मतलब फिल करनी है। तो अगर थोड़ा सा भी इधर एरर होगा तो उसको वो बहुत बड़ा इफेक्ट एंड ऑफ द प्रोसेस वो लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसका 3D स्कैनिंग होता है। 3D स्कैनिंग होने के बाद ये जो डिटेल है हमें वो 3D स्कैनिंग में मिल जाती है। तो इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम 3D मॉडल जनरेट करते हैं और वो फाइल जिसको मोल्ड बनाना है उसको सबमिट करते हैं। ओके, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जो 3D स्कैनिंग है वो जेरोक्स निकालता है ना? हाँ, Same to same। जेरोक्स निकालता है। अगर उसके बाद अगर आप बोलो कि भाई मुझे ये, अगर सपोज यहाँ पे जो रिप्स है वो सपोज नंबर ऑफ 8 रिप्स है, मुझे अगर 10 चाहिए, तो वो भी छोटे मोटे चेंजेस उसमें हो जाते हैं। लेकिन स्कैनिंग जो है वो डिप्टो ही करेगा, मतलब जो है वही देगा। अगर उसमें जो भी चेंजेस है वो हम जब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, उसका 3D मॉडल करेंगे, तब कर सकते हैं। ओके, अच्छा, रिवर्स इंजीनियरिंग सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये एक्चुअली होता क्या है? ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मेरे कस्टमर है, उन्होंने कहीं पे उसकी एक डाई बनवाई थी, ठीक है ना। तो उनकी जो डाई बनवाई थी ना, वो डाई को हो गए तकरीबन 4-5 साल। तो 4-5 साल डाई बनने के बाद उसमें से जब प्रोडक्शन निकलता है तो उसके जो पंच होते हैं, जो केविटी होती है, वो सब वेरी होता है, ठीक है ना। तो अब उनको जहाँ से मोल्ड बनवाया था वो भाई से भी कुछ कांटेक्ट नहीं है उनका, उसके पास कोई डिज़ाइन नहीं है। तो उनको वो पंच नए बनवाने हैं। तो वो क्या करेंगे, वो पंच निकाल के मुझे देंगे, फिर उसका मैं 3D स्कैनिंग करूँगा। 3D स्कैनिंग करने के बाद उसमें जो वेयर होगा, जो डैमेज हुआ होगा, वो सब मैं उसको क्लियर करूँगा, नया पंच का डिज़ाइन करके उनको दूंगा। फिर वो पंच मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो पंच वापस डाई में लग जाएंगे। तो ये हमने जो प्रोसेस किया उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। एक्चुअली प्रोडक्ट था तो उसका रिवर्स काम किया, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने कई सारे भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल किया। Yes. जैसे डाई, पंच। हाँ। अब हम लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है। हाँ, डाई मतलब क्या और पंच मतलब क्या? डाई मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, तो वो सिंगल पीस नहीं बनता, उसका डाई होता है। मतलब कोई भी फील्ड पकड़ लो, आप फार्मा सेक्टर पकड़ लो, ऑर्थोपेडिक पकड़ लो, शीट मेटल पकड़ लो, कोई भी, सबका डाई बनता है। कोई भी प्रोडक्ट का डाई बनता है और डाई में से ही मल्टीपल प्रोडक्शन निकलता है। मतलब सबसे पहले आपका काम है सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करना? यस, डिजाइन प्रोवाइड करना। ओके, आप फर्स्ट स्टेप हैं किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हाँ। फिर उसके कोई बाद भी इंडस्ट्रीज हो, ओके, कोई भी इंडस्ट्री यस, ऑफ कोर्स, कोई भी, मतलब कोई भी फील्ड हो। जैसे आप अगर ये माइक का भी बात करो तो ये जो पूरा ये पैलेट बना हुआ है, अगर इसका भी बेंडिंग का डाई बनाना है तो ये स्कैनिंग लगेगा इसमें, इसकी ये जो रेडियस आपको नहीं मिलेगी। ओके। अगर किसी को फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, जैसे मुझे अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, जैसे आपने बोतल का एग्जांपल दिया, तो अगर वही एग्जांपल मैं आपको दूं कि मुझे अपनी खुद की कोई बोतल बनानी है, तो बनाने के लिए मुझे आपको कोई बोतल देनी पड़ेगी, या मैं सिर्फ आपको आइडिया दे दूं, या मैं सिर्फ आपको बोल के बता दूं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है? हाँ, दोनों तरह से हो सकता है। अगर आपके पास कोई सैंपल है और सैंपल में आपको कुछ इंप्लीमेंट भी करना है, जैसे जो शेप है उसमें आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है, वो भी हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई फोटो है, कोई थॉट है, अगर वो भी आप मुझे डिस्क्राइब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे फिर वो प्रोडक्ट डेवलप करके दे देंगे? यस। आपसे स्कैनिंग कराने के बाद मैं आप ही से प्रिंटिंग कराऊंगा और मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा? ऑफ कोर्स। और उसके बाद हमें दूसरा कुछ भी नहीं करना है? अब 3D प्रिंटिंग में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। 3D प्रिंटिंग एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने डाई बनवा ली, जैसे आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, आपने डाई बनवा ली। अब डाई बनाने के बाद आपको
पीस जब डाई में से वो शॉट लगेगा तब आपको वो प्रोडक्ट हाथ में मिलेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा हुआ, सपोज कीजिए कि जो फाइनल आउटपुट आया आपने जब डिज़ाइन में देखा था और एक्चुअल जब आया तो आपको लगा नहीं यार ये तो थोड़ा सा मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था, तो ये डाई में ये मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होता या मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता, ठीक है ना। तो 3D प्रिंटिंग यहाँ पे उसका ये रोल है, जैसे ही आपका एक 3D मॉडल का डिज़ाइन रेडी हुआ आप सीधा उसको 3D प्रिंट कर दीजिए, तो जो पीस आपका डाई बनने के बाद निकलने वाला है वो आपको उसके पहले ही मिल जाएगा। तो जैसा आपने आपने बोला आपको बॉटल बनवानी है, तो ये बॉटल का मैं आपको जैसे डिज़ाइन रेडी होगा मैं आपको 3D प्रिंट करके दे दूंगा। उस 3D प्रिंट बॉटल में आपका पानी भर के उसमें वॉल्यूम कैपेसिटी चेक कर लीजिए, इसमें जो स्टिकर लगा है वो स्टिकर लगा के चेक कर लीजिए, ये कैप बनाना है तो कैप लगा के चेक कर दीजिए, और आपके कस्टमर को आप दिखा सकते हैं कि भाई मेरा मोल्ड जो बनेगा उसका फाइनल आउटपुट ये है। और दूसरी बात ये होती है कि ये आप मोल्ड बना रहे हो, ये प्रोडक्ट बना रहे हो, आप सेल करने के लिए बना रहे हो, खुद के लिए नहीं बना रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको अच्छा लगा लेकिन मार्केट में वो नहीं चल रहा, मार्केट में उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या होता है आपका टोटल जो कॉस्ट होता है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। ऐसे कई केस, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका डाई बन गया, बाद में आपने सैंपल निकाला तो आपको तो बाद में ही पता चला। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट, जैसे ही डिज़ाइन रेडी हुआ आप इसके 5 पीस आप 3D प्रिंट कर दीजिए, जो आपके रीसेलर है मतलब जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर उनको आप दिखा दीजिए कि भाई ऐसा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ बनाने का, आपका क्या रिव्यू है, आप क्या बोल रहे हो इसके बारे में, इसमें आगे जा सकते हैं। अगर वो बोले यस तो आप मोल्ड के लिए आगे जाइए, अगर वो बोले नहीं इसमें अगर चेंजेस है तो आप डिज़ाइन फिर रिवाइज करवाइए, फिर 3D प्रिंट करिए, उसके बाद जब उनसे आपको फाइनल कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही आप मोल्ड में जाइए। ओके, आपसे बात करने के बाद एक बात मैं ये समझा कि आप प्रोडक्ट को डिजाइन करने के साथ साथ प्रोडक्ट को अपने ही 3D प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं, राइट? yes. तो अब मेरा सवाल ये है कि डाई बनाने की क्या ज़रूरत है? जब प्रिंट कर सकते हैं तो हम उसे डायरेक्ट ही प्रिंट नहीं कर देंगे? उसमें ऐसा होता है आनंद भाई कि प्रिंटिंग इज़ फॉर ओनली रेफरेंस, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती। जैसे आप डाई बनाओगे तो ये 1 मिनट में ये 10 बॉटल दे देगा डाई से, वो प्रिंटिंग में वो पॉसिबल नहीं, और कॉस्ट का भी मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, आपका डाई में जो एरर्स होती है, डाई में जो प्रॉब्लम होता है वो निकालने के लिए 3D प्रिंटिंग है। बाकी आप 3D प्रिंटर को एज अ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में नहीं यूज कर सकते। काफ़ी लोगों को ये है मिथ, मतलब वो नहीं वर्क करेगा। ओके, अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो 3D प्रिंटिंग का काम करते हैं। उनका 3D प्रिंटिंग का काम कैसा होता है कि वो आपके लिए कस्टमाइज की चेन बना देंगे, आपके लिए कोई फोटो फ्रेम बना देंगे। जब मैं आपके ऑफिस पे मैंने आपसे मिला था तो मैंने देखा कि आप कुछ अलग ही कर रहे हैं। आप किसी मशीनरी का पार्ट स्कैन कर रहे हैं, आप उसको डिजाइन कर रहे हैं, और आपके पास भी वो सेम प्रिंटर है और मेरा जो फ्रेंड है उसके पास भी वही सेम प्रिंटर है। तो अब दोनों का ये अलग अलग कैसे, मतलब? एक्चुअली मेरा है ना टोटली इंडस्ट्रीज वर्क है मेरा टोटली, और जो मशीन पार्ट में बना तो उसमें कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे कस्टमर थे उनका एक टेक्सटाइल का पार्ट था, ठीक है ना, तो उनका वो जो पार्ट था वो वेरी हो गया, तो उन्होंने कंपनी में बोला कि भाई मुझे ये पार्ट आप मुझे चाहिए तो आप मुझे भेजो। तो उन्होंने वो पार्ट की उनको कुछ कॉस्ट बताई थी 6,500 रुपीज़। ओके, तो उनको ही ऐसे ही किसी रेफरेंस से पता चला था कि भाई ऐसे कुछ 3D प्रिंटिंग होता है, और वो जो पार्ट ब्रोकन हुआ था वो प्लास्टिक का ही था, ठीक है ना। और 3D प्रिंटिंग ओनली प्लास्टिक में ही होता है, प्लास्टिक मटेरियल में। मेटल 3D प्रिंटिंग होता है लेकिन कॉस्ट वाइज बहुत हैवी है। अच्छा, मेटल 3D यस वो भी होता है, हाँ वो भी होता है, लेकिन वो भी कॉस्ट वाइज वर्थ इट नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो पार्ट था वो प्लास्टिक का ही था, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको ऐसे रेफरेंस से पता चला कि ऐसे कुछ 3D प्रिंटिंग करके होता है, पार्ट मिल जाता है, तो वो मेरे पास आए ऐसे रेफरेंस थ्रू। फिर उनका मैंने पूरा केस समझा कि क्या है क्या नहीं, तो उनको मैंने पूछा भाई आपका ये जो पार्ट है उसका वर्किंग क्या है, तो उन्होंने बोला जब ये मिल में लगेगा ना तो ये जैसे वो मशीन का एक शॉट लगेगा तो ये ऊपर होगा डाउन होगा, कपड़ा पकड़ा छोड़ा उसका यही काम है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ये आपका काम इजीली हो जाएगा। तो उनको वो 3D प्रिंटिंग मुझे उन्होंने बताया आपका कॉस्ट क्या होगा, तो मैंने उनको बोला ये मेरा एक 1 टाइम कॉस्ट जो लगेगा वो 4,500 होगा, और उसके बाद 1,200 रुपीज़ पर पीस 3D प्रिंटिंग का होगा। तो उन्होंने बोला आप मुझे एक बार 2 पीस करके दो। तो उनको मैंने वो करके दिया, डिज़ाइन करके दिया, 3D प्रिंट करके दिया। वो पार्ट वो उनके मशीन में कंप्लीट लग गया, अभी भी चल रहा है। उन्होंने वो मेरे से 20 नंग एक्स्ट्रा करवा लिए, बोले जब भी ब्रोकन होगा मैं सीधा सीधा ये लगा लूँगा। तो मेरा इस टाइप का काम है 3D प्रिंटिंग में।
ओके, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, टोटल इंडस्ट्री के साथ। अगर 3D प्रिंटिंग या 3D स्कैनिंग में कोई गिफ्ट आर्टिकल में काम करता है तो क्या ज़्यादा ठीक रहेगा, गिफ्ट आर्टिकल या इंडस्ट्रीज बेस में ही ज़्यादा करना अच्छा ज़्यादा आउटपुट मिलेगा है? ऑफ कोर्स। गिफ्ट आर्टिकल में नहीं, ठीक नहीं। है। मतलब एक रास्ता वो भी है बट रास्ता है बट आउटपुट नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे, ओके। और कंपटीशन बहुत है। अच्छा, जैसे आपने इंडस्ट्री की बात की तो आपने किन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है? बड़ी बड़ी तो जैसे आप भीलवाड़ा में देख लो कि हिंदुस्तान जिंक है, ओके। अंजार में वेल्सपन है, फिर बेचराजी में सुजुकी है, ओके। जेबीएम ऑटो है। ये सब जगह मैंने 3D स्कैनिंग का काम किया हुआ है। तो वेल्सपन जो है वो उनका पाइप का काम है, जेबीएम ऑटो है उनका ऑटो सेक्टर का है, सुजुकी भी ऑटो सेक्टर का है और ऑटो सेक्टर का है, और भीलवाड़ा जो हिंदुस्तान जिंक है वो उनका माइनिंग का काम है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ कोई भी हो, मैंने आपको शुरू में ही बताया, इंडस्ट्रीज़ कोई भी हो, 3D स्कैनिंग डिज़ाइन के बगैर काम आगे नहीं होगा। मतलब 3D डिज़ाइन बेस है, उसके ओके। बिना काम आगे नहीं होगा। ओके, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है आपको किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइन करने Yes. का, वो है फर्स्ट स्टेप 3D डिज़ाइन, डिजाइन या स्कैनिंग, यस यस, है ना? प्रिसाइजली स्कैनिंग, प्रिसाइजली क्योंकि जो मेजरमेंट हमको चाहिए वो अजम्पशन से नहीं होगा। तो और 3D स्कैनिंग में वो डेटा हमको एक्यूरेट मिलेगा, तो वो उसमें जो वेरी होता है, एक्यूरेसी का इश्यू होता है, वो सब 3D स्कैनिंग में नहीं होता। अच्छा, स्कैन करने के बाद क्या प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ता है या स्कैन करने के बाद डायरेक्ट उसे? ना, एक ये भी बहुत ही बड़ा मिथ है। एक्चुअली क्या होता है, 3D स्कैनिंग हम जब करते हैं तो वो एक रफ डेटा देता है, पॉइंट क्लाउड डेटा देता है। पॉइंट क्लाउड डेटा देता है, उसका मतलब एक वर्ड है, पॉइंट क्लाउड डेटा देता है। उसके ऊपर हमको उसका पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ता है। जैसे मैं आपको मतलब आसान भाषा में बताऊँ तो जैसे हमको यहाँ पे गांधीनगर जाना है तो गूगल मैप हमको सिर्फ रास्ता बताएगा, जाना हमको ही है। ओके, ठीक है ना? तो 3D स्कैनिंग का ये काम है कि वो आपको दिखा देगा कि भाई यहाँ पे ये कर्वेचर है, ये सरफेस है, ये एंगल है, ये ड्राफ्ट है, ये रेडियस है, लेकिन आपको पूरा मॉडल बनाना तो है ही। मतलब उस मॉडल को डिजाइन आप ही को करना है। Yes. वहां पर आपको सिर्फ एक आउटलाइन मिली है, अब आप उसको लाइन बाय लाइन सारी चीजों को ट्रेस करोगे। डिजाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? डिजाइन करने के बाद मतलब कस्टमर का रिक्वायरमेंट है 3D प्रिंट करना है तो 3D प्रिंट, अदरवाइज फिर उनका फाइनल है तो अगर आप समझो कि ब्लो मोल्ड है तो उसका डाई डिजाइन होगा। नेक्स्ट स्टेप उसका जो सिंकेज वगैरह होगा वो डाल के उसका डाई डिजाइन होगा, पार्टिंग लाइन होगा, फिर वो मोल्ड में जाएगा, मशीनिंग होगा। अच्छा, ये जो डाई बनती है वो आप ही के डेटा से बनती है? मतलब अगर किसी को डाई बनाना है तो वो पहले आपका डेटा लेगा जो आपने स्कैन किया या डिजाइन किया, उसके बाद उस डेटा के बेस पर डाई बनेगी? हाँ, उसके डेटा के बेस पे डाई बनेगी। ओके, मतलब जो डाई हम बना रहे हैं वो हाथों से बनाने वाला कोई प्रोसेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मशीनिंग होगा। डाई के बारे में थोड़ा सा बताइए ना याग्निक भाई, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है एक्चुअली डाई को लेकर। ओके, जैसे मैं आपको एक रेफरेंस से समझाता हूँ थोड़ा। जैसे आपके घर पे वो क्या बोलते हैं, वो झाड़ू निकालने का जो सुपड़ा आता है उसको जो बोलते हैं, अगर उसको आप देखोगे ना तो उसके बीच में एक सेंटर में एक पार्टिंग लाइन होगी। ओके, तो उसका पंच केविटी बनता है। तो उसका जो मशीन होता है जहाँ वो डाई लगती है उसको बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। ओके, तो इंजेक्शन मोल्डिंग में वो लग जाता है और उसमें जो मटेरियल जाता है वो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के, दाना बोलते हैं उसको, देसी भाषा में दाना बोलते हैं। तो वो जो टेम्परेचर होता है उसका 500 डिग्री टेम्परेचर होता है और जो डाई हमने दिया उसका मेल फीमेल पार्ट होता है। जैसे मेल फीमेल पार्ट होता है तो वो जब डाई उसको ऐसे डाई लॉक करेंगे ना तो वो ऊपर से फ्लो आएगा और जहाँ उसका मेल फीमेल बना है ना वो पूरा डाई के अंदर वो मटेरियल फ्लो होगा और जब वो अलग करेंगे उसमें कूलिंग भी दिया होता है और जब वो अलग करेंगे तो वो पीस निकल जाएगा। ओके, मतलब और ये जो प्रोसेस है वो 1 मिनट में, मतलब जैसी डाई जितनी केविटी, अगर छोटी डाई है और कम केविटी है तो 1 मिनट में 3 शॉट लगाती है। तो आप समझ लो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी उसकी। ओके, अच्छा कैविटी क्या होता है ये? केविटी मतलब जैसे एक डाई एक होता है, अब सिंगल केविटी मतलब 1 पीस निकलेगा, डबल केविटी मतलब 2 पीस निकलेगा। ओके, मतलब जितनी केविटी, मतलब आपकी पीसेस समझ सकते हैं। अगर 12 केविटी है तो 12 पीस एक सिंगल मोल्ड में से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जैसे 3D प्रिंटिंग में और 3D स्कैनिंग की फील्ड में आप आए तो आपने बताया था शुरुआत में कि आफ्टर 10th शायद आप इस फील्ड में हो। हाँ। तो जैसे अगर आज के समय पे कोई सीखना चाहे इसे तो क्या सही रहेगा, 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? अगर मेरी सुनो तो 10th के बाद ही आप कर सकते हो। अगर 12th के बाद भी करना हो तो ठीक है। Okay. लेकिन अगर आपको 5 साल आपको दे देना है सही से,
ठीक है ना, और बाद में आपको रिलैक्स रहना है तो 10th के बाद आप कर सकते हो। मतलब अगर जैसे जहाँ मैंने एडमिशन लिया था ना, तो पूरी बैच में सबसे छोटा मैं ही था। ओके कोई बीकॉम करके आया था, कोई डिग्री करके आया था, तो सबसे छोटा मैं ही था। तो वो एडवांटेज मुझे बहुत अच्छा मिला, मतलब इस फील्ड में अगर काम करना है तो आपको कम से कम 5 साल इस फील्ड को देने पड़ेंगे। कम से कम। और वो आपको ऐसे देने हैं जैसे आपको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको सीखना है। ओके ओके। पर एक बात ये भी तो हो सकती है ना याग्निक भाई कि जब आपने इस चीज़ को सीखा तब उस समय दूसरा था, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। आज के समय पे ऐसा कोई तो संस्था या कोई ऐसा ट्रस्ट या कोई ऐसी सोसाइटी होगी जो इस चीज़ को 5 साल में नहीं जल्दी ख़त्म करा दे। मतलब 5 साल का कोर्स है ये कि क्या है ये? नहीं, मतलब कोर्स तो उसका 2 साल का ही है, लेकिन 5 साल आपको फील्ड में देने हैं। 5 साल, 2 साल का कोर्स करने के बाद फिर 5 साल फील्ड में, मतलब टोटल 7 साल इसमें हाँ काम हाँ करना है। हाँ हाँ। ओके, तो फिर मैं 7 आप साल समझो, काम मैं करने के बाद आप 2010 कहाँ होंगे? मैं 2010-11 से हूँ, मतलब अब स्टडी से निकलने के बाद 2025, तो ऑलमोस्ट 15 साल ऐसा बोल सकते हैं। मतलब मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके ओके। मतलब 7 साल इस फील्ड में देने के बाद आपका क्या लेवल रहेगा? कौन सी कंपनी आपको जॉब देगी? या अगर आपका आउटपुट सही रहा, आपका मेहनत सही रहा, तो आपको जॉब, कर ऑफ सकते कोर्स हैं। ऑफ कोर्स। तो जैसे आपने बताया कि हम खुद से कर सकते हैं आपकी फील्ड में स्कैनिंग या प्रिंटिंग या डिज़ाइनिंग, तो अगर किसी स्टूडेंट को या किसी को भी इस फील्ड में आना है और अपना खुद का शुरू करना है तो कैसे शुरू कर सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मशीनरी थोड़ा सा कुछ बताइए ना उसके बारे में भी। देखो, अगर शुरू करना है ना, तो सबसे पहले उनको स्कैनिंग मशीन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, स्कैनिंग मशीन की डिटेल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, अगर मुझसे भी कुछ रेफरेंस है तो मैं दे दूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्कैनिंग हो गया, फिर उसका रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, और 3D प्रिंटिंग हो गया। ये 3 बेस है। ओके तो इसी से आप स्टार्ट कर सकते हो, और इसके बिना नहीं चलेगा। ठीक है ना। अब 3D स्कैनिंग में क्या होता है कि आप 3D स्कैनिंग मशीन आप ऑनलाइन ले लो, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो है अहमदाबाद में, दिल्ली, मुंबई, सब जगह है। अगर वो लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग वो लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑनलाइन रहती है, और उनके कुछ फिक्स कंपोनेंट रहते हैं, उसमें आपको वो जूम पे स्कैन करके दिखा देंगे। अगर आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो मैं ऑफलाइन भी ट्रेनिंग करवाता हूँ, मैं फिजिकल जाके करवाता हूँ। और मेरा ट्रेनिंग का ऐसा रहता है कि जैसे 10 साल में आप समझो ना कि कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं होगा जो मतलब मेरे पास नहीं आया हो, और मतलब मैं देख के बता सकता हूँ कि भाई ये ऐसे ही होगा। तो ये जो आप मशीन बता रहे हो स्कैनर, स्कैनिंग, तो यस। इस स्कैनर को सीखने के लिए कितने दिन की ट्रेनिंग काफ़ी रहेगी? एक्चुअली देखो, कुछ भी चीज़ सीखने का टाइम डिपेंड ऑन योर फोकस। ठीक है ना, वो आप पे ही होता है। लेकिन अगर आप उसको प्रिसाइजली प्रॉपर अगर कर रहे हो तो वो आपका आराम से 2 से 3 दिन में हो जाएगा। ओके, मतलब आप 3 4 5 दिन जा करके वहाँ उसको फंक्शन समझा देंगे कि फंक्शन तो वो लोग भी समझा देंगे, लेकिन Okay. उनको मैं 10 अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग फील्ड के प्रोडक्ट स्कैनिंग करके सिखा सकता हूँ कि भाई ये अगर इस टाइप का कंपोनेंट है तो ये ऐसे होगा, ये पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ये एक्यूरेसी कम होती है, ये पॉइंट से मतलब डेटा खराब होता है, वो सब उनको मैं डिटेल में ब्रीफ कर सकता हूँ। ओके ओके। और ये जो मशीनरी की प्राइसिंग वगैरह होती है वो थोड़ा सा अगर आप कुछ लमसम हाँ, अमाउंट एक्चुअली बताना देखो, स्कैनिंग मशीन 4 लाख से लेके 50 लाख तक आता है। ओके, तो जैसी आपकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन हो, जैसा आपका बजट हो, अगर छोटे से शुरू करना है तो भी आप कर सकते हो। पर छोटी मशीन में कुछ बैरियर भी होंगे ना? बैरियर है, लेकिन दूसरा क्या होता है कि अगर आप शुरू करोगे तो कहीं पहुंचोगे। ओके अगर आप शुरू करोगे तो ही कहीं पहुंचोगे। और दूसरा ऐसा होता है, अगर पूरा आपने एस्टैब्लिश कर दिया है, छोटे मशीन से शुरू किया है, और अगर आप कहीं अटक रहे हो, कुछ आप मतलब आपके पास कोई बड़ी इंक्वायरी है और आपका मशीन में कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप हमको कांटेक्ट करना, हम आपको उसमें हेल्प कर देंगे। ओके हाँ, तो एक वैसे बात- भी कर सकते हैं। ओके। एक बात हमें पता चली है याग्निक भाई, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक्टिवेट हो गए हैं और काफ़ी सही तरीके से एक्टिवेट हो हाँ गए हैं। हाँ। तो आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आने का क्या मकसद है? एक्चुअली क्या है, जैसे अभी बात निकली, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोग मुझसे वो ट्रेनिंग के लिए पूछ रहे हैं कि भाई आप कुछ ट्रेनिंग करवाइए, लेकिन अब ऑफलाइन मेरा मेन फोकस, मेरा मेन काम सर्विस प्रोवाइडिंग का है, तो मैं वो ट्रेनिंग का ऑफलाइन नहीं कर सकता, तो वो टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं। Okay. तो इसलिए अभी मैं एक ऑनलाइन कोर्स का प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसका आधा शूट ऑलमोस्ट हो गया है।
तो वो जो 3D स्कैनिंग का जो है ना कोर्स, जैसे अब मैं फिजिकल मैं आपको बताया ट्रेनिंग देता हूँ, वैसे ही एक ऑनलाइन एक बेसिक डिटेल कोर्स मैं प्लानिंग कर रहा हूँ जो 3D स्कैनिंग के ऊपर होगा। वो कैसे होगा, कैसे पैरामीटर्स आपको उसमें चेक करने हैं, क्या क्या कैपेसिटी वाले कंपोनेंट आप उस पर स्कैन कर सकते हो, वो पूरा डिटेल कोर्स एक प्लान कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ये वजह है आपके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हाँ एक्टिवेट होने हाँ, की। वजह भी है। और एक्चुअली शुरू मैंने मतलब रिस्पॉन्स क्या है, क्या लोग समझ रहे हैं, उनको इंटरेस्ट है, वही देखने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन डेली 4 to 5 इंक्वायरी यही है कि भाई आप कैसे करोगे, कैसे सिखा सकते हो, कैसे। अब जो इंक्वायरी आ रही है, कोई राजस्थान से है, कोई मुंबई से है, कोई थाने से। अब पर्सनली तो मैं सब जगह पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं अहमदाबाद में नहीं कर पा रहा हूँ ट्रेनिंग ऑफलाइन, तो वहाँ तो कैसे ही कर पाऊंगा। तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू क्यों नहीं कर देते जब इस फील्ड की ऑफलाइन ट्रेनिंग मैं स्कैनिंग में करता हूँ, लेकिन स्कैनिंग का जो डिटेल कोर्स है, अब वो आप समझो, उसमें मैं ट्रेनिंग सिर्फ मशीन की होगी। उसमें मैं जो सिखाऊंगा 16 अलग अलग कंपोनेंट, जैसे रोटरी पे हो गया, मशीन चालू करने से लेके पॉइंट क्लाउड डेटा जनरेट करने तक पूरा डिटेल होगा उसमें। ओके, और कस्टमर इंस्ट्रक्शन कैसे होगा, कस्टमर से बात कैसे करनी है, किस कंपोनेंट का क्या रेट देना है, क्या क्या कस्टमर से क्लियरिफिकेशन करना है, मतलब काम लेते वक्त, वो सब भी उसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। जैसे हम लोगों ने आपका चैनल भी देखा, इंस्टाग्राम भी देखा और बाकी सारी चीज़ें भी, तो आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों के बारे में भी बता रहे हैं। जैसे मशीन में अगर एक वीडियो मैंने देखा था कि मशीन में अगर फिलामेंट अटक जाता है तो वो कैसे मतलब करना है। एक्चुअली मतलब मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस है उसके, लेकिन वो सब इंग्लिश में है और मतलब थोड़ा वो लंबा भी कर रहे हैं। मतलब वो होता है 30 सेकंड का, लेकिन वो घुमा रहे हैं 1.5 मिनट तक। तो मैं जो कर रहा हूँ वो मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब यहाँ से ये होगा, यहाँ से होगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। अब उसमें उतना कोई रॉकेट साइंस 3D प्रिंटिंग में नहीं है, तो उसको इतना खींचने का कोई मतलब नहीं है। आपने ये सारी चीज़ें सीखी थी, तो आपने कहाँ से सीखी थी ये सारी चीज़ें? एक्चुअली मैं ये सीखने के लिए 2 साल राजकोट रहा था। ओके, हाँ, तो 2 साल वहाँ किसी अपने संस्था से सीखा ये? वहाँ मतलब हमारे एक रिलेटिव है, उनके फ्रेंड की ही कंपनी थी, तो उनके वहाँ मुझे मतलब जब मैंने शुरू किया ना, मतलब 2010-11 में, तो यहाँ पे उतना वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे सिखाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा यहाँ ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर मैंने मेरे जो रिलेटिव है उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ अगर आप शिफ्ट हो सकते हो तो ये हो जाएगा। तो अब मुझे अब करना ही था, तो अब जहाँ रहना पड़े, जो करना पड़े, लेकिन ये करना है, वो फाइनल था। तो मैं 2 साल 2.5 साल हाँ राजकोट रह के आया। तो फिर वहीं से आपने ये 3D स्कैनिंग और प्रिंटिंग जैसी नहीं, वहाँ तो मैं मशीनिंग में था। फिर आप CNC VMC मशीन जो होते तब उसका बहुत बड़ा क्रेज था, प्रोग्रामिंग वगैरह का। आज के समय में भी है, आज के समय में भी है, टेक्नोलॉजी है, हाँ वो है, ऑफ कोर्स है। तो जब मैं वहाँ गया था ना, तो मुझे वो टाइम पे मतलब जब आप बोल रहे हो अभी है, तो आप सोचो 10 साल पहले, 15 साल पहले तो क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी आपने जो चीज सीखी है ना 10-15 साल पहले 3D डिजाइन, हाँ, आज के इस टाइम में भी वो एक बड़ी चीज है। हाँ, तो जब लोग 2D इमेज सही से जनरेट नहीं कर पा रहे थे, उस समय आप 3D सीख रहे थे। यस, तो वहाँ पे मैं गया, तो 2 साल 2.5 साल में रहा। फिर वहाँ से जब वापस आया, तो मैंने एक चीज़ नोट की, जहाँ हम कंपनी में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक दिन डिज़ाइनर को कुछ इमरजेंसी रीज़न से 3 दिन 4 दिन वो नहीं आया। ओके, तो हमारा जो मशीन था वो उसके बगैर रुक गया, क्योंकि डिज़ाइन नहीं था, तो प्रोग्राम कैसे बनेगा, काम कैसे आगे होगा। तो तभी मुझे ये क्लिक हुआ कि ये तो जो मैं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो तो है ही, लेकिन अगर इसी वे में अगर हम आगे जाएंगे तो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर मुझे तभी दिखा। तो फिर उसके लिए फिर मैंने फाइंड आउट किया भाई क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैं उसके जो बेसिक कोर्सेज थे वो मैंने कर लिए स्टार्ट, और फिर धीरे धीरे उसमें सीखना शुरू किया, मतलब जॉब से आके पार्ट टाइम ऐसे कर करके। तो फिर 5 साल में वो मुझे आउटपुट मिल गया कि भाई अब पहले मैंने जॉब से निकल के पार्ट टाइम शुरू किया, और वो जब हो गया मेरा, तब मुझे लगा कि नहीं अब इसमें हम खुद का प्लानिंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने जॉब क्विट कर दी। मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो 2 साल तो आपने भी वेस्ट कर दिए। हाँ, वैसे आप बोल सकते हो, लेकिन आप समझो कभी क्या होता है, वो जो मैंने वेस्ट किया ना, वो मुझे कहाँ काम लगता है। जैसे कोई मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो वो मैं ऐसे बनाता हूँ कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे पता है वो कटर कैसे चलेगी, प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो मैं वो विजन क्लियर करके ही बनाता हूँ, तो वो मुझे तब काम आता है। बाकी दूसरे डिजाइनर्स को ये बात नहीं पता है, कम होता है, ज़्यादा कम होता है, लेकिन मुझे क्लियर है, मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे क्लियर है, क्योंकि आपने वो चीज़ें बहुत की प्रिसाइजली है। हाँ, की है मैंने। सीखी है। तो आज के समय अगर कोई सीखना चाहे तो कहाँ से इसको सीख सकता है? कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई वेबसाइट, कोई
देखो संस्था आप suggest करना 3D चाहेंगे? स्कैनिंग का अगर सिखाने वाला कोई मैं इंस्टीट्यूट बोलूँ तो वो कोई है ही नहीं। सब 3D स्कैनिंग का, रिवर्स स्कैनिंग का अगर कोई सिखाने वाला मैं बोलूँ तो वो कोई है ही नहीं। सब Okay. आप कोर्स कर सकते हो 3D सॉफ्टवेयर के, वो कई सारे हैं। ओके, हाँ, नंबर ऑफ 3D सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के purpose डिजाइनिंग के लिए। से। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कौन सा है? देखो, जो जो यूज़ करता है उसको वही बेस्ट लगेगा। काम सब में होता है। अब मैं अगर 5 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ, अब 5 साल से कुछ होगा तभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सही है। अब मेरे कई ग्रुप है, मतलब आप समझो मेरे ग्रुप में 8-10 डिज़ाइनर है, हम 10 लोग, 10 के अलग अलग सॉफ्टवेयर है और Okay. 10 लोग अपने सॉफ्टवेयर में मास्टर है। ओके, तो मतलब आप जो सीखोगे वो आपके ऊपर है, वो सब सही है। एज अ बिगिनर लेवल पे अगर कोई सीखना चाहे तो आप कौन सा तो सॉफ्टवेयर आप अगर आप बेसिक से, तो आप ऑटोकैड से स्टार्ट कीजिए, 2D ड्राइंग से, ओके, तो ही आपका 3D जल्दी क्लियर होगा। मतलब पहले आपको 2D ड्राइंग सीखना है, Yes. फिर उसके बाद आपको 3D 3D ड्राइंग पे जाना है, सीखना है, yes. फिर उसके बाद आप इस फील्ड में। अच्छा, अब इस फील्ड में अगर काम लेना है तो आपको काम कौन देगा और कैसे काम मिलेगा? देखो, काम में ऐसा होता है कि शुरू में आपको इंडिया मार्ट के पैकेजेस है, ठीक है ना, अगर आप खुद जाके इंक्वायरी कर रहे हो वो भी हो सकता है। और सबसे बड़ा पॉइंट काम में ऐसा है कि आप जिसका काम एक बार लो, मतलब आप शुरू करो, अगर आप 5 लोगों को फ़ोन करोगे तो 2 का रिप्लाई आएगा, और डिज़ाइनिंग में अगर आप फ़ोन करोगे ना तो उसका रिस्पॉन्स आपको 100% मिलेगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग के बगैर किसी भी कंपनी का काम आगे नहीं बढ़ने वाला। तो वो लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, रिप्लाई करेंगे, वो 100% है। और उसका काम आपके पास आ रहा है तो उसको आपको ऐसे करके देना है कि वो आपके साथ कंटिन्यू जुड़ा रहे। मेरा आज भी मतलब 5 साल पुराने कस्टमर है मेरे पास, मतलब मेरी रिपीटेबिलिटी ऐसी है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट में अगर डिज़ाइन का बोला कि भैया आपको वेंसडे को मिल जाएगा, कोई रीज़न से वेंसडे को नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है डिज़ाइन, जैसे मेरे हाथ में अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो सॉफ्टवेयर में बनने से पहले यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो जो प्रोसेस होगा, जो उसका मेथड होगा, वो वैसे मैं बना रहा हूँ। अगर कोई रीज़न से वो मेथड नहीं चला, अब मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है ना, कोई बार अगर कोई मेथड आपने सोची, वो मेथड उस पर सही नहीं बैठी, क्योंकि 3D स्कैनिंग के ऊपर हम जो 3D मॉडल बनाते हैं उसको सुपर इम्पोज करके देखते हैं, तो हमको पता चलेगा कि ये मॉडल सही है कि नहीं है, कहाँ गलत है, कितना गलत है। सुपर इम्पोज? सुपर इम्पोज मतलब जो स्कैन डेटा का हमको जो पॉइंट क्लाउड डेटा मिला है ना, ओके, उसके ऊपर हम ये मॉडल बिठा के चेक करेंगे, तो हमको वो दिखा देगा कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर हमको इंटीग्रेट कर देगा। तो कई बार क्या होता है, पूरा जो मॉडल हुआ है, पूरा जो डिज़ाइन हुआ है, वो पूरा हमको मतलब वो फिर से करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे वेंसडे को बोला तो वेंसडे को मैं नहीं सबमिट कर पाया, तो उनको मैं बोल देता हूँ कि भाई आपका ऐसा ऐसा स्टेटस है, ये मैंने किया था लेकिन ये नहीं हुआ है। अब वो कितना भी हरी करेंगे, कितना भी जल्दी करेंगे, उनको मैं नहीं दूंगा। ओके, और वैसे ज़्यादातर कस्टमर टेक्निकल होते हैं तो वो भी समझते हैं कि भाई ऐसा कभी कभार ऐसा हो जाता है। और तो फिर वो आपकी फील्ड भी ऐसी है ना कि हाँ, रोज नया काम रोज आता नया, है। यस, फिक्स कल नहीं आपने होता, ये डिजाइन नहीं किया नहीं तो अब वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। रोज नया डिजाइन आ रहा है तो मतलब रोज नया डिजाइन, रोज नई इंडस्ट्रीज, ऐसा कोई इंडस्ट्री भी फिक्स नहीं है। आप समझो, जैसे कभी सीट मेटल का हुआ, कभी ऑर्थोपेडिक का हुआ, कभी ऑटोमोबाइल का हुआ, कोई प्लास्टिक कंपोनेंट हो गया, कोई टॉय हो गया, कोई हार्पिक का बॉटल हो गया, मतलब मल्टीपल। अच्छा, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, 10-15 सालों से आप काम कर रहे हैं, काफ़ी अनुभव है आपको, आज तक आपने कई सारे डिज़ाइन ऐसे बनाए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई डिज़ाइन कई जगह से घूम के आया हो कि ये यार नहीं बन रहा है? हाँ हाँ, हुआ है ना। अच्छा, कोई बताइए ना कोई एक प्लास्टिक का बास्केट था, मैं आपको एक थोड़ा डिटेल दे दूंगा उसका। वो एक प्लास्टिक का बास्केट था, मतलब हमारे फील्ड के मतलब बहुत पुराने बोल सकते हैं। सबसे पहले अब जब वो कस्टमर के पास वो आया ना, तो उनको ऐसा था कि भाई ये इसी के पास हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे पहले जो थे, मतलब बहुत, मेरे से तो बहुत पुराने, मतलब ऐसा उनको बोल सकते हैं। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने तब ले लिया, सब हो गया। फिर जब देने का टाइम हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई 1 दिन 2 दिन, तो इनको भी ऐसा लगा भाई हाँ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो इट विल टेक टाइम, तो टाइम लेगा। तो फिर जब फाइनल वो पहुँचे तो उन्होंने बोला नहीं यार, ये जैसा हम सोच रहे वैसा इसमें बैठ नहीं रहा, सेट नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो पाएगा। अब उनको ये 20 डेज़ के बाद बताया। ओके, तो उनके साथ उनके साथ एक उनके फ्रेंड गए हुए थे, तो उनके साथ में ही थे। तो उन्होंने बोला अब नहीं हो रहा, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस सजेस्ट किया कि भाई मेरे ग्रुप में है जिनसे मैं करवा रहा हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लो। तो बोला ठीक है। तो फिर लोग मेरे वहाँ आए, तब उनको मुझे देख कर तो पहले डाउट हुआ, तो यार ये तो मुश्किल लगा, वहाँ नहीं हुआ। तो अब वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उनकी एज जो मैं आपको बताऊँ शायद 55 प्लस होगी। तो उन्होंने मुझे देख के 2 बार कंफर्म कहा कि भाई ये आपको क्या लगता है।
मैंने बोला देखो ये इसमें कम से कम 7 to 10 डेज जाएंगे, वर्किंग डेज, और दिस अमाउंट विल बी चार्ज। ओके, तो ये अमाउंट होगा। तो उन्होंने बोला वो कोई इशू नहीं है, लेकिन हो जाएगा ना। मैंने बोला 100% हो जाएगा। तो जब मैंने वो हो गया, ठीक है ना, जब वो हो गया उनको सबमिट करवाया, और उनका भी उसमें क्लॉज ऐसा था, जो वो सैंपल लेके आए थे और उनको जो चाहिए था, मतलब वो जो सैंपल था वो 200 बाय 200 बाय 150 था। अब उनमें भी उनको साइज़ में फ़र्क करना था, वेट में फ़र्क करना था, ओके। और डिज़ाइन वही चाहिए, ठीक है ना। तो जब वो हो गया, उनको दिखाया, तो मतलब बहुत खुश हो गए। बोला ही नहीं यार, मुझे था थोड़ा डाउट था, सही में थोड़ा डाउट, उन्होंने मुझे मुँह पे बोला कि मुझे सही में थोड़ा डाउट था कि आप ये, कर पाओगे? हाँ हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने यहाँ दिया था, फिर ऐसा ऐसा हुआ, तो इसलिए मुझे डाउट था कि अब वो इतने लेजेंडरी इतने साल से कर रहे हैं, वहाँ नहीं हुआ। तो लेकिन जो मेरे साथ है उन्होंने बोला था कि भाई अगर इसने हाँ बोल दिया फर्स्ट मीटिंग में तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा, नहीं होना होगा, तो वो तभी मना कर देगा। ऐसा कुछ होता तो काफी गर्व महसूस होता है ना अपने हाँ आप हाँ। पे कि यार तो वहां से आ गया, और मैंने आप कर नहीं दिया। मानोगे, जब मैंने उनको मतलब सब हो गया, क्लियर हो गया, तो उन्होंने सामने से मुझे बताया कि वहाँ पे मुझे उन्होंने ये एक्स अमाउंट तक बोला था, तो भी मैं रेडी था, और आपने हमसे उनका हाफ भी नहीं लिया। ओके। तो मैंने बोला, देखो अब उनका जो भी स्ट्रक्चर हो, मुझे उनसे कंसर्न नहीं है, मेरा ये आउटपुट था, मेरा टाइम जो गया उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट था, तो दैट इज़ ओके। तो जैसे आपने बताया कि आप 7-8 दिन तक किसी एक ही प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे थे, तो आपने नहीं, 7-8 कंटिन्यू नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे डिज़ाइनों में 2-2 घंटे ही काम होता है। कंटिन्यू में काम करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे दूसरा भी काम देखना रहता है। हाँ हाँ। आप और एक ही समझो। डिजाइन को आप कितनी देर तक कर हाँ, सकते वो वैसे काम 2-2 घंटे ही होते हैं। हैं? ओके। अच्छा। वैसे वो प्रोडक्ट मतलब 10-12-15 घंटे का ही था। तो मैंने उनको 7 दिन यही किया था कि मैं अगर 2-2.5 घंटा बैठूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ आउटपुट एंड ऑफ द डे हो जाएगा। ओके ओके। तो जैसे आपने, हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की सीखने को लेकर के, अगर किसी को सीखना है तो कैसे सीख सकता है, कहाँ से सीख सकता है। आपने बताया कि आपका कोर्स भी है। मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें कोई सीख जाता है, अब उसे अपना खुद का स्टेब्लिश करना है, तो इसमें मिनिमम या एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? देखो, वो मैंने आपको बताया था, कौन सा स्कैनर ले रहे हो, कौन सा प्रिंटर ले रहे हो, और ऑन एन एवरेज आपको मैं बेसिक बोलूँ ना तो ये 7-8 लाख में पूरा सेटअप हो सकता है। और आप काम शुरू कर सकते हो। काम शुरू कर सकते हैं। ओके। जैसा कि याग्निक भाई आप जानते हैं, एआई है ना, हाँ, सब यस, परिचित हैं। यस। मतलब एआई का ऐसा है ना कि वो ड्राइवर तक को नहीं छोड़ रहा है, हाँ, और सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई हाँ है। हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ। तो आपकी फील्ड में आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं, लेकिन शायद 2 साल बाद या 15 साल बाद मेरी फील्ड में भी एआई मुझे नहीं काम करने देगा? नहीं, क्योंकि आज आप देखते हो गूगल जेमिनी जैसे बहुत पावरफुल टूल है, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के इमेज जनरेट कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं। तो आपकी फील्ड में भी शायद। एक्चुअली मैं आपको बोलूँ ना तो एआई हमारे लिए उल्टा है, क्योंकि एआई की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर में नए टूल ऐड हो रहे हैं। ओके। और दूसरा मैं बताऊँ कि हमको मतलब वो एआई दिक्कत करेगा कि नहीं, आपको मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ तो आप भी समझ जाओगे, ठीक है ना। जैसे ये बॉटल है, तो जब ये बॉटल अब अभी आप इसको देखोगे ना, तो जब मोल्ड बनता है ना, मोल्ड, तो ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन, वो मोल्ड में स्टेट होती है। अभी आप बॉटल देखोगे, ये स्टेट नहीं देगा, आपको ब्लो हुई दिख रही है, बाहर निकली है थोड़ी इसकी आउटर लाइन। तो सैंपल हमको ऐसा ही मिलता है, लेकिन हमको उसको समझ के, अंडरस्टूड करके, और ये साइज़ भी एक होती है मोल्ड में। मतलब यहाँ आप मेजर करोगे, यहाँ मेजर करोगे, यहाँ मेजर करोगे, एक ही साइज़ होती है। लेकिन अभी आप इस बॉटल को मेजर करोगे तो तीनों साइज़ अलग होगी। तो अब वो कौन सी साइज़ रखनी है वो हमें डिसाइड कर दे, वो एआई नहीं कर पाएगा। अब ये हो गया, ये बॉटल का हो गया। जैसे आप प्लास्टिक का कोई कंपोनेंट पकड़ लो तो उसमें सिंकेज होता है, तो वो पूरा बैंड हो जाता है। जैसे आप प्लास्टिक का कोई बड़ा कंपोनेंट देखोगे, वो आप सीधा नहीं होगा, टेढ़ा होगा, मुड़ जाता है। जब वो मतलब 500 डिग्री में टेम्परेचर में वो शॉर्ट लगता है तो थोड़ा वो सिंकेज वार्पेज होता है। तो वो कैसे उसको निकालना है और क्या कर्वेचर में मैच करना है वो ह्यूमन ही डिसाइड करेगा। एआई हमको टूल ऐड करके ऊपर से हमारा काम आसान कर रहा है। ओके। मतलब आपकी फील्ड में एआई से आपको कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं, एआई आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर करेगा, रहा है। आसान करेगा। जैसे टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो मैंने कहीं न्यूज़ में सुना था कि शायद इंडिया में
पूरा का पूरा एक पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंट कर चेन्नई दिया में, हाँ चेन्नई हुआ में, है, हाँ चेन्नई में हुआ है। है ना। तो आज लेवल ये है। यस, आगे आने वाले 2-5 सालों में आपको क्या लगता है कि 3D प्रिंटिंग का क्या लेवल होगा, स्कैनिंग और प्रिंटिंग मतलब का? आप देखो अभी मेटल 3D प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, ये बात ये मुझे है अभी कि आपसे पता चली। हाँ मेटल 3D प्रिंटिंग भी होता है, लेकिन अभी क्या है कि कॉस्ट उसकी जो है वो वर्थ इट नहीं है। जैसे 3D प्रिंटिंग शुरू में आया था प्लास्टिक का, तो उसका भी सेम ऐसा इतना बड़ा गैप नहीं था, हालांकि मेटल 3D प्रिंटिंग में बड़ा गैप है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा अजम्पशन हो रहा है कि मेटल 3D प्रिंटिंग भी आगे जाके थोड़ा कॉस्ट वाइज मतलब बेटर होगा, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा, आज के समय में मेटल प्रिंटिंग में कितना गैप है? जैसे अगर आप मतलब परसेंटेज में या एक्स में बात करें, 10x 500x, यस। जैसे मतलब 3D प्रिंटिंग, मेटल 3D प्रिंटिंग उस चीज़ के लिए, मैं आपको सीधा बता दूं कि जिस जॉब का मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, ओके। जिस चीज़ का मैन्युफैक्चर मतलब वहाँ टूल जाएगा ही नहीं, वहाँ कटर जाएगी नहीं, वहाँ होल नहीं होगा, और वैसा कुछ आपको अगर करना है जो पॉसिबल नहीं है, वो ज़्यादातर एरोस्पेस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। गवर्नमेंट के कई इंस्टीट्यूट हैं उनके पास है, तो वो उनके लिए है। और उसका मेन पर्पज़, मेन पॉइंट यही है कि भाई उसको जहाँ पे टूल नहीं जा रहा वो आपको ऐसा कुछ बनाना है, तो मेटल 3D प्रिंटिंग है। आपसे बात करने के बाद ये पता चला कि आपकी जो फील्ड है बहुत यूनिक है। हाँ, है ना। कई सारी फील्ड के बारे में हम नाम से पता कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर है तो इलाज हो जाएगा, हाँ, डेंटिस्ट है तो दांत निकाल देंगे, लेकिन आपकी जो मतलब फील्ड है 3D विजन स्कैनिंग सॉल्यूशन, तो नाम पढ़ के समझ ही नहीं आता था कि क्या होता है। आज काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत सारी चीज़ें पता चली स्कैनिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। अब कंक्लूज़न ये निकालना है कि आज का युवा अगर इस फील्ड में आना चाहे तो आपके हिसाब से ये फील्ड कैसी है? मतलब इस फील्ड में पैसा है, स्टेबिलिटी है इस फील्ड हाँ में? हाँ, ऑफ कोर्स है। मतलब स्टेबिलिटी भी है, और आपको मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको रोज़ एक ही काम करना है, तो नहीं। अगर आपको है कि आपका क्रिएटिविटी है आपके अंदर, और आपको ऐसा है कि भाई मुझे एक 5 साल में ऐसा करना है कि मुझे कुछ लगे कि ना मैंने कुछ किया है, ठीक है ना, तो आप इस फील्ड में 100% आ सकते हो। बट ये फील्ड काफ़ी टाइम टेकिंग फील्ड है ना, 5-7 साल इस फील्ड में देना। हाँ 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 हाँ, लेकिन वैसे उसमें आउटपुट भी वैसा है ना सामने, वो भी तो है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि इस फील्ड में अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है, बस आपको इस फील्ड में टाइम देने की ज़रूरत है। टाइम देना है, टिके रहना है, और ट्रस्ट गेन करना है, बस। फिर आपको पैसा नहीं ढूंढना पड़ेगा, पैसा आपको ढूंढेगा। ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि आप स्कैनिंग का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आप पूरा एक पैकेज ही लॉन्च कर दीजिए ना, जहाँ आप स्कैनिंग, डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें एक। नहीं, एक्चुअली वो डिज़ाइनिंग वो कोई कोर्स मतलब 1 महीने में या 20 लेक्चर में हो सके ऐसा नहीं है, क्योंकि डिज़ाइनिंग का कोर्स। हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप करोगे, जैसे जैसे इन्वॉल्व होगे, वो आपको खुद आप सीख सकते हो, सीखोगे उसमें। मतलब उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है उस फील्ड डिज़ाइन। हाँ, अगर आप कहीं 3D सॉफ्टवेयर भी सीख रहे हो, अब मैं आपको सीधा समझाता हूँ, अगर आप कहीं कोई 3D सॉफ्टवेयर भी सीख रहे हो, तो आप समझो कि वो जो कोर्स की फ़ीस आप सपोज दोगे तो XYZ अमाउंट होगा। अब वो जो सिखा रहा है ना, उसकी सैलरी 20,000 25,000 होगी, तो उसके पास क्या नॉलेज होगा? जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको ऐसे मैंने उसको यही समझाया कि भाई ऐसे नहीं होता, तुझे 5 साल देना पड़ता। तो उसने मुझे एक्सक्यूज़ ऐसा किया कि भाई वहाँ पे सो एंड सो जगह पे ऐसा कोर्स होता है, तो वो लोग सिखाते हैं। मतलब ठीक है, हम दोनों साथ में, उसको कुछ मत बोला, बोला तो कुछ मत बोलना भाई, मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ। ऐसे हम गए तो पूछा भाई कैसे होगा, तो वो सब बोल रहा था, बोले ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर वहाँ पे माउस पड़ा था, बोला ये माउस मुझे बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप, मुझे समझो, मुझे यही माउस बनाना है। तो उसने मुझे क्या एक सोफिस्टिकेटेड आंसर क्या दिया, बोले सर हम आपको यहाँ पे कमांड सिखाएंगे, प्रोसेस नहीं सिखाएंगे। ओके ओके, आप समझ गए क्लॉज? समझ गया। तो वो कमांड आपको कब पता चलेगा, जब आप कंटिन्यू यूज करोगे सॉफ्टवेयर कमांड को, तो ही पता चलेगा कि ये कमांड को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, ये मैं यहाँ यूज करता हूँ। उसके लिए आपको काम ही करना पड़ेगा। हाँ, वो प्रैक्टिस जितनी आप करोगे बस, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप मतलब किसी 20 साल पुराने इंसान से भी सीखोगे ना, लेकिन वो जो आपको टाइम देना है वो देना ही है। तो इसमें कितना टाइम देना होगा हमें डिजाइनिंग के लिए? एटलीस्ट 2 ईयर, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स मिनिमम। इसीलिए ये फील्ड इतनी टाइम टेकिंग फील्ड हाँ, है ना, और क्योंकि आपको मतलब कम लोग भी है इसमें, बहुत कम लोग है। हाँ, कम लोग हैं, हमें पता ही नहीं था। मैं आपसे जब हाँ, मिला आपके मतलब ये ऑफिस में, फील्ड में काम करने वाले कम लोग हैं। जब मुझे पता चला आपके बारे में और जब मैं आपके ऑफिस पे आया, तो मुझे
मतलब एक छवि बन जाती है ना, नाम और सुनने के बाद कि 3D प्रिंटिंग का काम है, तो मेरे दिमाग में छवि ऐसी थी कि मैं जाऊंगा तो अंदर की चेन लटके ना होंगे, ना ना वो ऐसे सब कस्टमाइज गिफ्ट होंगे, कप होगा, मग होगा। नहीं नहीं। अब मैं गया तो एकदम नज़ारा ही अलग था हाँ कि हाँ ये हाँ क्या हो रहा है। हाँ, तो मेरा पूरा मतलब वो इंडस्ट्रीज बेस्ड ही काम है अब टोटल। आपसे ना एक लास्ट सवाल, फिर हम इसे ख़त्म करते हैं। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आज का याग्निक अगर 18 साल के याग्निक से मिलेगा तो वो क्या कहेगा? एक्चुअली वो 18 साल के याग्निक को नहीं, मैं सभी 18 साल के लड़कों को यही कहूँगा कि 18 से 25 की जो एज है, जो टाइम है, आप मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हो कि यही फील्ड में, अगर आप जो भी कर रहे हो, जैसे आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो जो 5 साल है 7 साल है उस फील्ड में आप उसको निचोड़ डालो। तब आप पैसे के पीछे मत भागो बिल्कुल भी। अगर वो 5 साल 7 साल आपने उस फील्ड में दे दिया तो वो फील्ड कोई भी होगा आपको पैसा देगा। ओके, हाँ, ऐसा कई हाँ, सारा। लेकिन आप मतलब ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, मैं अगर मैं ये कर रहा हूँ साथ में कुछ जॉब कर लूँ या कुछ ऐसा करूँ कि जो मुझे मतलब, आप देख रहे हो अभी कई सारी ऑनलाइन वो सब है, तो लोग मतलब 18-18 20-20 साल के लड़के वो डिलीवरी कर रहे हैं, तो मतलब आप 10 साल बाद क्या करोगे? बिल्कुल, पर मुझे लगता है ना कि याग्निक भाई इसमें कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत रही होगी, तभी कोई डिलीवरी करता है, नहीं तो 45 डिग्री के टेम्परेचर में किसी को डिलीवरी पर करना नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, तकलीफ तो होगी ही, सबको होगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर 5 साल आपने उसमें दे दिए, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे ही फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपने दे दिए तो 5 साल बाद उसका आपको आउटपुट मिलेगा, वो 100% श्योर है। हाँ, मतलब 18 से 25 साल में अर्निंग पे नहीं, स्किल पे ध्यान देना यस, चाहिए। स्किल पे, और कोई भी फील्ड की स्किल हो। ओके ओके, तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने जाना कि 3D प्रिंटिंग और 3D स्कैनिंग क्या होती है। अगर आपको और कोई डाउट है तो याग्निक भाई का पर्सनल इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पर उसका जो लिंक है वो आपको नाम डिस्प्ले करवा दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट वहाँ चैनल पर जा सकते हो, याग्निक भाई साहब मिल सकते हो, बात कर सकते हो। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के चैनल पर शायद अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ हाँ, दिया हुआ है। ना, तो आप इनसे डायरेक्ट फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं किसी दूसरे शो में।